सुदामा जी को देख करके बहुत प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है। और आज भगवान स्वयं अपने हाथों से अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं, स्वयं पूजन की सामग्री ला करके उनकी पूजा है। भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता का पांव पखार दीप आदि के द्वारा उनकी सेवा की। हे प्रिय मित्र सुदामा, आपका स्वागत है। इस द्वारकापुरी में आपका स्वागत है। आप मुझ पर कृपा करने के लिए धन्य पधारे। आप कैसे हो? बड़े दिनों में आपने मेरा स्मरण किया है। बताओ आप कैसे हो? किस प्रकार से इतना कष्ट झेलकर इतनी लंबी यात्रा करके आए हो? बताओ मुझे, आपका स्वास्थ्य आप किस प्रकार से है? मित्र, मेरा स्वास्थ्य सब ठीक है, सब अच्छा है। मैं तो केवल आपके दर्शन मात्र करने आया हूँ। वैसे आप ये बताओ कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, वैसे तो आप सभी धर्मों के मानव हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, सभी प्रकार के धर्मों को भली भांति जानते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि जब हम गुरुकुल से वापस लौट आए तो क्या आपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल स्त्री से विवाह किया या नहीं? बताओ तो। वैसे ये मैं जानता हूँ कि आपका मन इन संसारिक विषय भोगों में नहीं लगता, ये घर गृहस्थी के कार्य में आपका मन नहीं लगता। वास्तव में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो मेरी तरह केवल विषय भोगों को इसलिए स्वीकार करते हैं केवल लोक संग्रह के लिए, नहीं तो उनकी विषय भोग की कोई बात नहीं है। और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से तुम भी ऐसे नहीं। क्या तुम्हें हमें हमारे गुरुकुल के समय का सारी घटनाएं क्या तुम्हें याद है? हाँ मित्र, मुझे प्रत्येक घटना याद है। तेज आंधियां चलने लगी थी, इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही थी कि हमें दिशा का ज्ञान न रहा। उस समय हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर वन में इधर उधर घूम रहे थे और हमारा चित्त बड़ा व्याकुल था। क्या तुम्हें सब वो याद है? मैं उस घटना को कैसे भूल सकता हूँ? हे मित्र, वैसे सभी प्रजाति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, वास्तव में अपने कर्म और धर्म का ज्ञान गुरुकुल में ही होता है। व्यक्तियों के तीन प्रकार के गुरु होते हैं सभी मनुष्यों के। पहला गुरु
उनके पिता जन्म देने वाले। दूसरा गुरु जो द्विजाति संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार आदि के द्वारा सत्कर्मों की सदाचार की शिक्षा देते हैं, वह मेरे ही समान आदर रखते हैं। और तीसरे गुरु वे होते हैं जो मेरी भक्ति का ज्ञान देकर जीव का उद्धार कर देते हैं, वह तो मेरा ही स्वरूप है। वास्तव में सभी द्विजातियों को अपने स्वरूप का सुबह के समय गुरुजी आए तो उन्होंने कहा, पुत्रों बड़ा आश्चर्य है, सभी मनुष्यों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, लेकिन तुम दोनों ने उस शरीर की भी परवाह न कर जो मेरी अपने गुरु की इतनी महती सेवा की है। वास्तव में मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो, इस प्रकार हमें गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा वेद तुम्हें इस लोक में और परलोक में भी कंठस्थ रहेगा, कभी निष्फल नहीं होगा। क्या तुम्हें मित्र ये सब आशीर्वचन क्या याद है? हाँ मित्र, मुझे सब कुछ याद है। वास्तव में गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य पूर्णता लाभ करता है और उसे परम शांति और मेरी भी प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से ही होती है। हे जगदीश्वर, हे सर्वात्मा, हे परमेश्वर श्री कृष्ण, हमने गुरुकुल में जो पल बिताए हैं वो मुझे सभी याद है। गुरुकुल में जो मैंने आपके साथ जो जो लीलाएं की हैं, आपके साथ खेला है और मिल बैठकर अन्न खाते थे, इसे छोड़कर आप ये बताइए कृष्ण कि अब मेरे लिए कौन परमार्थ शेष बचा है? अब मुझे सब कुछ मिल गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाले ये चार वेद साक्षात आपका स्वरूप है। फिर भी आप वेद का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए तो जरूर कुछ मेरे लिए भेंट लाए होंगे, कुछ भेंट लाए होंगे, क्योंकि जब मेरे भक्त कोई प्रेम से मुझे कुछ भी भेंट अर्पित करते हैं, अगर वह छोटी भी वस्तु होती है तो मेरे लिए बहुत हो जाती है। और यदि लोग दंभ करने के लिए कोई मुझे बहुत सी पूजा सामग्री भी अर्पित करता है, लेकिन यदि उसकी मेरे प्रति भक्ति नहीं रहती तो मैं उसे किंचित भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तवहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई भी मनुष्य भक्ति और प्रेम से मुझे तुलसी पत्र अपितु प्रकट होकर साक्षात स्वीकार करता हूँ, तो मित्र आप बताओ, आप मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ तो आप लाए हो जो छिपा रहे हो। वैसे मेरे इस मित्र सुदामा ने अभी तक जो मेरा भजन किया है वह किसी धन की लालसा से नहीं किया है। यह तो केवल अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ही मेरे पास आया है। अब मैं इसे ऐसा धन दूंगा जो त्रिलोकी में सभी के लिए दुर्लभ है। हे मित्र बताओ कुछ लाए हो? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाबी पोटरी काख में रहे कहो यही। नहीं मित्र, नहीं, ये मत लीजिए मित्र। हे मित्र, ये जो 4 मुट्ठी चिवड़े तुम मेरे लिए लाए हो, ये केवल मेरे ही लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में बड़ी सुंदर भेंट मेरे लिए लाए हो।
इति मुष्टिम सकृ जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमाददे तावक श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। भगवान द्वारिकाधीश ने हे प्रभु, इस लोक में और लोक में लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, संपत्ति बहुत है, बस रहने दीजिए। लक्ष्मी जी बोल रही हैं, भगवान जब एक मुट्ठी चावल लेकर के खाए, शक्ति यहाँ वर्णन है। देखिए आज हम लोग जो लीला कर रहे हैं बिल्कुल भागवत के अनुसार कर रहे हैं, जो भागवत में वर्णन है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने एक मुट्ठी चावल लेकर के खाया। शक्ति का मतलब होता है एक मुट्ठी गेहूं चावल खाए और द्वितीय मुट्ठी लेकर के खाने के लिए चले, उसी समय तावक छे जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। उसी समय लक्ष्मी जी आकर के भगवान के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि हे प्रभु, एक मुट्ठी पर्याप्त है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सुदामा जी को बिल्कुल पता चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी रोक देती है, बस बस बस। अब देखिए आपस में क्या मित्र लोग बात कर रहे हैं। दोनों मित्र, वैसे तुम बड़े निष्ठुर हो, क्योंकि इतने दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आए हो। वैसे बताओ, इतना समय आपने क्यों किया? क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं था? मैं समझता हूँ तुम्हें मुझसे प्रेम तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप लोग शिक्षा के लिए अपने घर में ही रहे और केवल वहां से ही मन मेरा भजन करते। अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रुके। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया कि मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ। सुदामा जी को ऐसा अनुभव हो रहा है, वे सोच रहे हैं कि मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ। परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मणों को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं मिला। डायरेक्ट प्रत्यक्ष करना चाहें, जल्दी 1 2 10 जो भी जिसको करना है कीजिए, आगे की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान जल्दी कर लिया, आप लोग संकोच करते हैं कुछ लोग, जिसको करना है जल्दी कर ले, क्योंकि समयाभाव है। करना है तो करिए और नहीं तो क्लियर कीजिए कि नहीं करना, फिर मैं कथा आगे बढ़ाऊंगा। हमारे अध्यक्ष साहब जल्दी माता जी लोग किसी को जो भी करना है कीजिए, आना संकोच मत कीजिए। मैं कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा, पूजा करते रहिए। प्रेम से जिसको करना है वही आएंगे,